हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और आज हम ऐसी ट्रिक करने जा रहे हैं जिसमें किसी भी समुच्चय में n अवयव हैं तो कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। अरिक्त का मतलब होता है कि खाली ना हो, अरिक्त का मतलब होता है कि जो खाली ना हो, उचित का मतलब होता है कि वो एकदम सही सही समुच्चय हैं। और वास्तविक समुच्चयों की संख्या यानी कि खालीपन उसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी इम्पटी नहीं होना चाहिए। तो वो कितने उप समुच्चय होते हैं? वो समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-1 होती है। तो यहां पर हमारे पास पता लगा कि रिक्त समुच्चय कितना होगा? 1। फाई आपके पास हर एक समुच्चय में होगा, तो फाई आपके पास 1 होगा, यानी कि रिक्त समुच्चय कितने होंगे? 1। तो आपके पास कितना हुआ? 1 रिक्त समुच्चय। और अगर 2 की पावर n टोटल हैं तो 2 की पावर n में से 1 घटाने के बाद जो बचते हैं वो अरिक्त बचते हैं, उचित बचते हैं और वास्तविक समुच्चयों की संख्या बचती है। तो प्यारे दोस्तों, आप इस प्रकार से इनको कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं इस पे एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोई समुच्चय a बराबर 1 2 3 हो तो वास्तविक उप समुच्चय कितने होंगे? उपसमुच्चयों की संख्या आपके पास रूल क्या है? वही 2 की पावर n-1। तो यहाँ पे 2 की पावर n का मतलब क्या है? कितने एलिमेंट है उसमें? 3 -1। तो यहाँ लिखोगे n बराबर है 3। तो आपके पास ये था। तो इसको सोल्व करोगे तो 8 में से 1 गया 7। तो ये आपके पास आंसर रहेगा। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो खुद का उपसमुच्चय होगा कि नहीं। बिल्कुल, हर एक समुच्चय अपने आप का समुच्चय होता है। नेक्स्ट है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। बिल्कुल, एक खुद होगा और एक रिक्त होगा। तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इस प्रकार से आप इन्हें कर सकते हैं। और नेक्स्ट है असंयुक्त समुच्चय। इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट का मतलब होता है कि वो उनमें कोई भी जॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी मिलती जुलती चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनका इंटरसेक्शन करें, यानी कि जो निष्ठ है वो करें तो उनका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कोई भी उसमें उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो असंयुक्त यानी डिसजॉइंट का मतलब होता है उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपके पास A इंटरसेक्शन B का मान फाई आ जाए, यानी कि उसमें कोई भी उभयनिष्ठ है, यानी कि A और B में उभयनिष्ठ न हो। कोई भी अवयव है वो A और B में उभयनिष्ठ नहीं होंगे। तो आपके पास क्या होगा? A इंटरसेक्शन B का मान फाई रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि A बराबर 1 2 दिया हुआ हो, B बराबर 3 4 दिया हुआ हो, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या है? सर्वनिष्ठ क्या है? कुछ नहीं है, खाली है। तो ये क्या होगा? भी हमारे पास ये दोनों खाली होने के बाद देखो इनका जो इंटरसेक्शन है वो खाली है। तो ये एक दूसरे के A और B या A तथा B असंयुक्त समुच्चय हैं। नेक्स्ट करते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय का मीनिंग है पावर सेट। और पावर सेट किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय ही कहलाता है। तो आप लिखोगे यहां किसी समुच्चय A के सभी उपसमुच्चयों का
समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, इन्हें पावर ऑफ ए यानी कि पावर सेट ऑफ ए या पी ए से व्यक्त किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, इसका सिंबल ही आता है मोस्टली एग्जाम में। ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको घात समुच्चय क्या होता है, तो ये आपको ये पूछा जाए पी ए का मान निकालिए। तो यहाँ पे नोट करेंगे, नोट के अंदर लिखोगे कि अगर समुच्चय n अवयव का है, समुच्चय में n अवयव हैं, तो उसके घात समुच्चय की कोटि यानी घात समुच्चय का क्रम होगा। तो घात समुच्चय में कोटि 2 की पावर n होगी। इस प्रकार आप करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ए दिया हुआ है 1 2 3, तो पावर ऑफ ए निकालना है आपको। तो वो क्या होगा, 1 हो जाएगा अकेला, 2 हो जाएगा अकेला, क्योंकि 1 और 2 और 3 खुद के इनके बनेंगे ना भी। 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, और 1 खाली हो जाएगा और 1 खुद हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो इनका कॉम्बिनेशन देखो कितनी हुई कि अगर इसमें 3 अवयव हैं, n बराबर 3 है, तो टोटल पी ए में जो नंबर ऑफ पी ए हो गए तो वो कितने हो गए, 2 की पावर 3, यानी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल आपके पास 8 है। इस प्रकार से आपके पास है। घात समुच्चय के अंदर कितने समुच्चय आए, 8 समुच्चय आए। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि वो समुच्चय हैं उनके अवयव गिने जाते हैं घात समुच्चय के। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। यदि a बराबर एक्स वाई हो तो a का घात समुच्चय क्या होगा, तो a का घात समुच्चय क्या होना है, एक्स वाई है, 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4 यानी n का मान 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ पी ए कितने होंगे, 4 आएंगे बिल्कुल। और वो किस प्रकार से, पी ए बराबर क्या रहेगा, खाली होगा एक, तो एक x होगा, एक सीधा y होगा और एक एक्स वाई होगा। तो आपके पास ये पावर सेट हो गया यानी कि घात समुच्चय हो गया। तो खाली का क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके पास a खाली हो तो घात समुच्चय क्या होगा, ये पी ए क्या होगा। तो यहाँ पे n बराबर क्या है, 0 है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पी ए क्या करोगे, 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 का मीनिंग 1 होता है ना, तो इसके एलिमेंट के अंदर खाली आएगा सिर्फ। तो ये आपके पास क्या होगा, खाली का खाली घात समुच्चय होता है भी। तो 1 तो होगा, कि खुद का खुद तो होता ही है, और खाली सब में होता है, तो खाली का खाली तो होगा। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। यदि किसी समुच्चय A में 4 अवयव हैं, तो A क्रॉस पी ए का मान क्या होगा, यानी बराबर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, n बराबर 4 है और पी ए में कितने होंगे, जो नंबर ऑफ पी ए होगा उसका मीनिंग 2 की पावर 4 यानी 16 होगा। तो आप क्या करोगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितने अवयव होंगे, तो इसमें आपके पास 64 अवयव हो जाएंगे। A क्रॉस पी ए में करोगे तो, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है ना, नंबर ऑफ A इंटू में नंबर ऑफ जो आपके पास पी ए है उसमें कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, तो 4 गुना में 16 कितना होता है भाई, 64। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है जो एयरफोर्स में काफी पूछा जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में। सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या करेंगे कि यदि कई समुच्चय ए बी सी डी आदि किसी समुच्चय यू के उपसमुच्चय हो तो उस समुच्चय दिए गए यू को हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो यानी कि यहां यदि कई समुच्चय
कई समुच्चयों कर लो, ए बी सी डी एटसेट्रा, और वो आदि किसी समुच्चय U के उपसमुच्चय हो तो समुच्चय U दिए गए समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखोगे। U, कैपिटल U से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रतीक है किसका? सार्वत्रिक समुच्चय का। इन चीजों को आप ध्यान रखोगे। और पूरक समुच्चय देखते हैं क्या होता है। पूरक समुच्चय को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से समुच्चय ए के अवयवों को छोड़कर शेष अवयवों से बनने वाला समुच्चय पूरक समुच्चय कहलाता है। और उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश से लिखते हैं। इसका मीनिंग होता है कि U में से ए को घटा दिया जाता है। ये आप ध्यान रखोगे। तो यानी कि क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं कि यदि U बराबर 1 2 3 4 5 दिया हुआ हो और तथा A बराबर आपके पास 1 2 3 हो, तो A कॉम्प्लीमेंट बराबर इसमें से इनको घटा दिए जाते हैं, यानी कि जो माइनस करते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो पूरे U में से A को घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 को छोड़ दिया जाता है, तो आपके पास 4 5 आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप निकालोगे। अब ये अंतर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। समुच्चय का अंतर, अंतर यानी कि डिफरेंस सेट होता है ए बी। आप इस प्रकार से लिखोगे तो दो समुच्चयों ए बी का अंतर हो तो ए माइनस बी का मतलब, ए माइनस बी का जो मीनिंग है यानी कि अर्थ है वो ए के अवयवों हैं जो बी में नहीं है, जो बी में न हो। तो इस प्रकार से आप इनका डेफिनेशन लिखते हो कि a माइनस बी का अर्थ है कि a के अवयव हैं जो b में ना है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, u माइनस a का मतलब u के अवयव हैं जो a में ना हो। तो a में क्या नहीं है? 3 1 2 3 तो है, 4 5 नहीं है, तो 4 5 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इनका एग्जाम्पल भी देख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, यदि r वास्तविक संख्याएं और q प्रीमिय संख्याएं हैं तो यहां पे देखते हैं, ये एग्जाम्पल अक्सर पूछ लिया जाता है कि r वास्तविक संख्या है और q आपके पास प्रीमिय संख्या है, तो r कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो r कॉम्प्लीमेंट जैसे कि हम क्या करेंगे, रियल नंबर r होता है, या हमने पढ़ा है कि रियल नंबर है वो q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यानी कि हमने क्या किया है, जो भी हमारे पास r माइनस, सॉरी यहां पे r माइनस q लिखेंगे, r कॉम्प्लीमेंट का मतलब नहीं, r q माइनस करेंगे। r में से q माइनस करेंगे तो वो क्या आना चाहिए? देखो q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रीमिय और अप्रीमिय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्याओं में से प्रीमिय हटा दें तो क्या बचेगा? अप्रीमिय बचेगी। तो आपके पास अप्रीमिय संख्या आएगी। ये आंसर होता है। ये इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है कि r में से q घटाने पे जो आंसर आएगा वो बराबर क्या आएगा? q कॉम्प्लीमेंट यानी कि अप्रीमिय संख्या आएगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप इनको करोगे। अंतर सम्मित, ये भी आप टॉपिक देखोगे। अंतर सम्मित समुच्चय कौन से होते हैं? तो अंतर सम्मित समुच्चय कौन से होंगे कि a डेल्टा b। तो आपके पास इस प्रकार से a डेल्टा b अंतर सम्मित समुच्चय यानी कि डिफरेंस सिमेट्रिक सेट होते हैं। ये डिफरेंस सिमेट्रिक सेट
तो आप क्या करोगे, इसमें डेल्टा का मीनिंग है कि ए में से बी घटाओगे यूनियन बी में से ए घटाओगे, तो ये जो आंसर बनेगा वो आपके पास ए डेल्टा बी का बनेगा। तो इस प्रकार से आप इसकी डेफिनेशन याद रखोगे कि दो समुच्चय ए व बी के लिए ए माइनस बी और बी माइनस ए का संग करना यानी यूनियन करना, संग का मीनिंग है ये यूनियन, संग यानी कि यूनियन। तो ये करना क्या होता है अभी आपके पास अंतर सममितीय समुच्चय कहलाता है। यानी कि एग्जांपल देखते हैं, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3, बी बराबर दिया हुआ है 2 4 6 और हो तो ए डेल बी निकालना हो, तो आप क्या करोगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करोगे। तो ए में से बी घटाएंगे तो यानी ए के अवयव जो बी में नहीं है, तो बी में क्या है 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये हट जाएगा, तो 1 और 3 बचेगा। यूनियन बी में से ए घटाना है, तो बी में क्या होना नहीं होना चाहिए, ए का अवयव नीचे 2 नहीं उसमें होगा, तो ये 4 और 6 बचेगा। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ए डेल बी क्या आएगा, 1 इसमें है 3 इसमें और 4 इसमें 6 इसमें, तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके लिख दो, तो ये आंसर रहेगा ए डेल बी का। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं समुच्चय पर सक्रियाएं। समुच्चय पर सक्रियाओं का मतलब है संग करना। एक पहला है कि समुच्चयों का संग, संग का मीनिंग होता है यूनियन, तो यूनियन का सिंबल होता है ऐसे छोटा, तो इसमें ए यूनियन बी लिखने का मतलब है ए को भी इसमें डाल दो और बी को इसमें डाल दो, तो ये कटोरे जैसा है भी। तो एक कटोरे में आपने क्या है ए और बी यानी कि दोनों को निचोड़ दिया यानी कि डाल दिया, तो ये होता है भी आपके पास संग करना यानी मिला देना, तो ए और बी को मिला दिया। दूसरा है ये इसके दोनों अवयव एलिमेंट आ जाएंगे, जैसे एक के पास 1 2 3 है, 1 2 है और बी के पास 3 4 है, तो ए यूनियन बी का मीनिंग क्या हुआ 1 2 3 4, तो ये दोनों मिल गए इसमें, तो ये मीनिंग है। और फिर है सरोनिष्ठ। सरोनिष्ठ का मतलब है कि आपके पास उभयनिष्ठ निकालना, और आप लिख सकते हो कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोल सकते हो, कॉमन लेना बोल सकते हो, उभयनिष्ठ बोल सकते हो, एक सा बोल सकते हो। तो इसका मीनिंग होता है उल्टी कटोरी। जैसे कोई चीज पड़ी है तो उस पर आप उल्टी कटोरी कर दोगे तो वो आपके पास बस वही चीजें आएंगी जो उसके नीचे मिली है आपको, तो यानी कि कॉमन मिली है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन कैसे निकालते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए का है 1 2 3 और बी का है 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन कौन है 3 3 है, तो आपके पास 3 रिजल्ट आया बस, तो ये आप ऐसे कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो डियर स्टूडेंट करते हैं गुणधर्म। तो यानी कि पहला है ए का इंटरसेक्शन ए से करें, यानी इन दोनों में कॉमन कौन होगा, ए ही होगा बिल्कुल। सेकंड क्या होगा कि ए का इंटरसेक्शन खाली से करें, तो खाली इंटरसेक्शन एक पर पूरा भरा हुआ है, एक खाली है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, खाली होगा ना भी, कॉमन तो खाली है दोनों में, क्योंकि भरे हुए में खाली तो पहले था, तो ये क्या हो गया इंटरसेक्शन हो गया। और इन दोनों में याद रखने के लिए बोला है मैंने, ये ए इंटरसेक्शन फाई का फाई होता है, ए इंटरसेक्शन ए का ए होता है, और ए इंटरसेक्शन बी को आप बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो, ये क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी रखता है भी। चौथा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो आप ए इंटरसेक्शन बी को पहले और इंटरसेक्शन सी को बाद में कर सकते हैं। उसके बाद पांचवें में कहता है कि ए इंटरसेक्शन यू करोगे, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय लोगे, तो आपके पास ए में पूरे बड़े यू में तो ए ही रहेगा ना कॉमन, तो आपके पास आंसर ए रहेगा। अगर छठा देखते हैं हम, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, अब ये अलग है ये अलग है, तो इनमें क्या होगा, कॉमन खाली होगा। सातवां देखते हैं कि आपके पास ए कंटेन करेगा बी में, ए पूरी तरह बी में है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो ए पूरी तरह बी में है तो मतलब क्या है, ए और बी में तो ए कॉमन है ना, तो ये आंसर रहेगा। इस प्रकार से कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि ए बराबर 1 2 3 हो तथा बी बराबर 1 2 5 7 हो,
तो ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या होगा? तो ए और बी में इंटरसेक्शन कौन होगा भी? इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो बिल्कुल है। तो 1 और 2 आपके पास है, कॉमन आ गए। तो इस प्रकार से आप इनको कर लोगे। वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख किसी भी समुच्चयों को आरेख द्वारा प्रदर्शित करना या तरीका क्या कहलाता है? वेन आरेख कहता है। तो समुच्चयों को आरेख द्वारा प्रदर्शित करना। तो ये आपके पास क्या होगा? जैसे ए यूनियन बी को किस प्रकार से किया जाएगा? ए समुच्चय ये है, बी समुच्चय ये, और इन दोनों को मिलवाएं तो ये आप इसको ब्लैक कर दोगे, बस ये आपके पास क्या होगा? ए और बी हो जाएगा, और यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये टोटल क्या होगा? ए यूनियन बी। तो इस प्रकार से आप ध्यान से लिख सकते हो इनको बड़ा करके। ए बी, और ये आपके पास क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो टोटल है और वो क्या है? ए यूनियन बी। तो इस प्रकार से आप इसका आरेख बनाओगे। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा भी? यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो इतना इतना इंटरसेक्शन है, आपको बता ही दिया। अब ए माइनस बी कौन सा होगा भी? ए माइनस बी में ए है और बी है। ए के अवयव जो बी में नहीं है, तो ए के अवयव इतने इतने हैं जो बी में नहीं है बस। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि यूनियन यू में से ए घटा दोगे तो पूरा यू ए होता है भी। ये जो डब्बा बना है ना वो यू होता है, और ए को हटा दो तो ए है ये, इसको हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? जो छायांकित भाग है आपका पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप करोगे, और अवयवों पर आधारित जो प्रमेय है वो कल के लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।